की जय। आसरा है दिल को अब तेरी याद का, हाल है ये इस दिल नाशाद का। आसरा है दिल को अब तेरी याद का, हाल है ये इस दिल नाशाद का। आसरा है कदमों में है सर, इबादत दिल में है। कदमों में है सर, इबादत दिल में है। कदमों में है सर, इबादत दिल में है। सजदा है ये अर्श की नमाज का। आसरा है दिल को अब तेरी याद का, हाल है ये इस दिल नाशाद का। आसरा है दूरियों को कीजिए नजदीकियां, दूरियों को कीजिए नजदीकियां, दूरियों को कीजिए नजदीकियां। मौका दो कोई इश्क के इजहार का, हाल है ये इस दिल नाशाद का। आसरा दिल को अब तेरी याद का, हाल है ये इस दिल नाशाद का। आसरा रूबरू की तो है लग और ही, रूबरू की तो है लज्जत और ही, रूबरू की तो है लज्जत और ही अंदाज है श्री राज का। हाल है ये इस दिल नाशाद का। आसरा है दिल को अब तेरी याद का, हाल है ये इस दिल नाशाद का। आसरा देखिए सुनिए दिलों की दास्तां, देखिए सुनिए दिलों की दास्तां, देखिए सुनिए
दिलों की दास्तां, मेरा हर नगमा है एक फरियाद का हाल है ये, इस दिले नाशाद का आसरा है दिल को अब तेरी याद का हाल है ये, इस दिले नाशाद का आसरा। ओ बका के बादशाह, ओ शहंशाह, ओ बका के बादशाह, शहंशाह, ओ बका के बादशाह, शहंशाह, साथ है ये आपका, बस आपका हाल है ये, इस दिले नाशाद का आसरा है दिल को अब तेरी याद का हाल है ये, इस दिले नाशाद का आसरा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी, बहुत सुंदर, प्रणाम जी। सुंदर साची, बहुत ही प्यारे भाव के श्रवण किए अपन ने। और आज हमें छठी परिक्रमा में कदम धरने हैं। धाम की छठी परिक्रमा, जिन्हें छोटी रांग भी कहते हैं और चार हार हवेली भी कहते हैं। तो आइए सुंदर साजी, जयकारी के साथ प्रारंभ करते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धाम में की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। पिया जी के चरणों में पल पल सेजदा। आइए सुंदर साथ जी, धाम धनी जी की मेहर से, उनके ही बल से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये देखें कि छठी परिक्रमा में प्रवेश करना है तो किन स्थान पर स्थित है। हमने वन की नहरों की शोभा को देखा। वन की नहरों के बाद ये देखिए, एक बार वापिस से गिनती करते हैं। 10 नहरें कही जवेरों की नहरों की, 10 के मध्य 9 फिरावे। फिर 10वीं और 11वीं नहर हो गई माणिक पहाड़ की। 11वीं और 12वीं ये हो गई वन की नहरों की। तो वन की नहरों का जब वन नहर का जब हिसाब आया था ना, तो स्टार्टिंग हिसाब दिया जाता है। तो उसमें था 400 कोस में नहर, 200 में 400 कोस में नहर का चबूतरा, 200 में नहर, 100 कोस में रोंस से मध्य फुलवाड़ी, दाएं बाएं जवेरों की रोंस। अब जब हम आते हैं छोटी रांग में, तो यहाँ पर ये नहर का विस्तार बताया 1200 कोस में। और यहाँ पे देखिए, ये पहली नहर, फिर 2.25 करोड़ कोस की दूरी पर ये दूसरी नहर धाम परम धाम को घेर के। इस तरह से 5 नहरें, धाम परम धाम को घेर के 5 नहरें, ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं। और चौड़ाई तरफ
32, चौड़ाई तरफ 32। तो एक फिरावे में कितने चौक बने? कल हमने इन वन की नहरों की काउंटिंग की थी, तो ये अपने पास बने 32 चौक। एक फिरावे में 32 चौक। ऐसे 32 चौकों की चार हारे और इनमें बड़ी छोटी रांग की शोभा। चार हार हवेली भी कहते हैं, क्यों? ये देखिए, इन प्रत्येक चौक में एक हवेली। तो ये हवेलियों की पहली हार, हवेलियों की दूसरी हार, हवेलियों की तीसरी हार, हवेलियों की चौथी हार। तो चार हार हवेली के नाम से भी जानते हैं और छोटी रांग के नाम से भी जानते हैं। तो आइए अपन इस शोभा में कदम धरें। तो सबसे पहले ये नहर जो वन की नहरों की तरफ आई है, जो वन की नहर में भी काउंट की हमने, जो वन की नहर की तरफ आई है, इन नहर की शोभा ये देखिए। यहां से देखिए, ये देखिए, ये वन की नहरों का निशान। वन की नहर है ना। और वन की नहरों के बाद ये जो नहर है, इस नहर से 2.25 करोड़ की दूरी पर दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी चार फिरावे हुए। और इन प्रत्येक फिरावे में एक एक हवेली का विस्तार और आगे फिर बड़ी रांग का दृश्य। यही शोभा जवाहरदास मांझी के प्रदर्शन से। ये देखिए, वन की नहरें, चार हार हवेली, चार फिरावे और फिर बड़ी रांग शुरू होती हुई। अब ये देखिए नहर, ये देखिए विस्तार पूरा लिखा हुआ है। 1200 कोस में नहर का चबूतरा, 400 कोस में जल, 400 कोस में पाल। पाल के भी तीन हिस्से हो गए। श्री जमुना जी से हिसाब, जितनी पाल उतनी ही जल रोस और उतनी ही वन रोस। 133 में कमर भर ऊंची पाल, 133 में जल तरफ रोस और 133 में ही वन तरफ रोस। और ये शोभा अपन ने महानद में भी देखी थी कि तीन बराबर हिस्से हुए। 1971 के एक हिस्से में पाल, एक में जल और एक में वन रोस। इसी तरह से यहाँ पर 400 कोस में नहर, 400 के तीन हिस्से हुए। 133 की पाल हो गई कमर भर ऊंची, जल रोस हो गई और इधर वन रोस हो गई। तो इस तरह से अपनी नहर का हिसाब। और लंबाई तरफ आए हैं 32 हांस। ये सब लिखा हुआ भी है, सुंदर सा जी नजरों के सामने रहता है, तो थोड़ा सा याद भी रहता है। थोड़ी गिनती तो अपन लेंगे, तभी शोभा को समझ पाएंगे हम बड़े पक्ष में हैं। तो लंबाई तरफ है 32 हांस। वन की नहरों में भी हमने 32 हांस देखे, 32 पहल देखे। अब पहली नहर से दूसरी नहर 2.25 करोड़ कोस की जगह छोड़कर, फिर उसके बाद तीसरी, चौथी, पांचवी सब इतनी ही जगह छोड़कर, तो 2.25 करोड़ के अंतर में पांच नहरों के मध्य चार संधि हुई। चार फिरावे हुए ना अपने पास, ये देखिए, ये अपने पास चार फिरावे हुए। तो चार फिरावों में 2.25 को चार से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने हो जाते हैं 9 करोड़। तो वन की नहरों का विस्तार हमने देखा 1 करोड़ कोस में, छोटी रांग का विस्तार है 9 करोड़ कोस में। माणिक पहाड़ का विस्तार था 2 करोड़ 36.5 लाख कोस में। तो इनका विस्तार है 9 करोड़ में। चौड़ाई तरफ कितनी नहरें आई? 32। हांस हांस, तो जहां दो हांस मिल रहे हैं वहां पर नहर। चार हार, एक हार में 32 चौक, लंबाई तरफ चौड़ाई तरफ चार चौक, कुल 128 चौक आए। एक हार में 32, ऐसे चार चौक 32 हवेलियों की चार हारें, तो टोटल 128 हारें। तो इन शोभा को आसानी से लेते हैं। एक बार गिनती बताई कि थोड़ा विस्तार दिल में आ जाए। कि वन की नहरों के बाद छोटी रांग धाम परम धाम को घेर के आई। गोलाई तरफ यानी लंबाई तरफ धाम परम धाम को घेर कर पांच नहरें। एक नहर से दूसरी नहर के बीच का डिफरेंस 2.25 करोड़। टोटल चौड़ाई हो गई 9 करोड़ की, और लंबाई तरफ तो पूरी धाम परम धाम को घेर के आई। और चौड़ाई तरफ ये जो नहरें आई, चौड़ाई तरफ नहरें, ये भी 2.25 करोड़ कोस के अंतर पर आई। तो 2.25 करोड़ कोस के लंबे चौड़े चौक बनते हुए, जैसे हमने जवेरू की नहरों में देखा था कि 50-50 हजार कोस के अंतर पे नहरें आई और चौड़ाई तरफ भी 50,000 कोस में, तो चौक बने 2.25 करोड़ कोस के। तो यहाँ भी ये जो पहली हर चौक का बयान हम मान के चले यहाँ पर, तो यहाँ पर जो पहली हर चौक है, आगे आगे तो विस्तार बढ़ेगा, लेकिन पहली हर जो चौक है वो 2.25 करोड़ कोस है।
जबेरों की नहरों में एक स्पेशल जुगती थी कि वहां पर पहली हार से लेकर 9वीं हार तक वही 50 हजार करोड़ 50 हजार कोस की बात थी कि वहां की हवेलियां 50 हजार का तीसरा हिस्सा उतने में ही थी। उसमें कम बढ़ती का हिसाब नहीं आया था। लेकिन यहाँ पे जहां तक मुझे समझ आ रहा है, और अभी अपन पढ़ेंगे बड़ी वृत्ति से क्लियर हो जाएगा, कि ये जो 2.25 करोड़ की हम बात कर रहे हैं ये पहले फिर आ गई की। ये देखिए हवेलियों की 4 हारें। अब एक हवेली की शोभा देखिए। 2.25 करोड़ कोस का लंबा चौड़ा एक चौक, और उसका तीसरा हिस्सा लंबा चौड़ा चबूतरा। सुंदर सा जी कुछ बेसिक पकड़ लेंगे ना तो अपने लिए आसान रहेगा। जैसे हमने जवेरू की नहरें देखी थी, 50 हजार कोस का लंबा चौड़ा चौक, तो उसमें जो भूम बरगोल चबूतरा उठा था उसका तीसरा हिस्सा। अब यहाँ भी देखिए 2.25 करोड़ कोस का चौक, और जो भूम भर ऊंचा चबूतरा उठता है वो तीसरा हिस्सा, यानी 75 लाख कोस का लंबा चौड़ा समचौरस बराबर। यहाँ पे गोल नहीं है, चौरस है। तो लंबा चौड़ा समचौरस बराबर चबूतरा उठा। चारों दिशाओं में सीढ़ियां, सीढ़ियां चढ़ के जब हम गए तो घेर कर 400 कोस की रौस। फिर ये देखिए, ये 12 हजार हवेलियों की 12 हजार हारें, और 5 भूमि, और एक एक भूमि में 12 हजार भूमि समाई। एक बार और नक्शा दिखाती हूँ। ये देखिए, आड़ी खड़ी नहरों के मध्य बने चौक, एक फिरावे में 32, ऐसे 32 चौकों की 4 हारें, और प्रत्येक चौक में एक हवेली। ठीक मध्य तीसरे हिस्से में एक भूमभर ऊंचा चबूतरा उठा। ये चबूतरा उठा भूमभर। चारों दिशाओं में सीढ़ियां, और सीढ़ियां चांदनी चौक में उतर रही है। चारों तरफ चांदनी चौक है, रंगमहल के माफक की। यहाँ की लंबाई चौड़ाई यहाँ के मुताबिक होगी, लेकिन शोभा वही है रंगमहल के माफक। अभी चांदनी चौक की शोभा बाद में, पहले हवेली देखते हैं। तो यहाँ से भूमभर की सीढ़ी चढ़ के आए तो सबसे पहले परिक्रमा रोज 400 कोस की घेर कर। माणिक पहाड़ में भी हमने 400 कोस की परिक्रमा देखी। जवेरों की नहरों में 400 कोस की परिक्रमा। तो एक आसान करते हुए राज्य की 400 कोस की परिक्रमा, और ये भी वाणी से दृढ़ करते हुए कि परम धाम की गिनती परम धाम के ही हिसाब से है। तो अब यहाँ पे देखेंगे ये 4 हवेलियों की 4 हारें नजर आ रही हैं। तो ये है 12 हजार हवेलियों की 12 हजार हारें। इधर खड़े हैं तो 12 हजार हवेली, इधर खड़े हैं तो 12 हजार हवेली, इधर 12, इधर 12, 12 हजार हवेलियों की 12 हजार हारें। तो ये एक 12 हजार हवेलियों की 12 हजार हारों का समूह, ये एक हवेली। अभी आया ना कि एक एक चौक में एक हवेली, तो वो एक हवेली में 12 हजार हवेलियों की 12 हजार हारें समाहित है, और इनकी 5 भूमि है, और एक एक भूमि में 12 हजार भूमि समाहित होती हुई। ये देखिए, इनकी 5 भूमि बराबर 60 हजार भूमि। अब चारों दिशाओं में हम देखेंगे। अभी हमने देखा 75 लाख में ये अपना खड़ा हुआ है ना, तीसरे हिस्से में। अब घेर कर एक हिस्से में बाग बगीचे हो गए, एक हिस्से में घेर कर बाग बगीचे हो गए। अब यहाँ हम देखेंगे, ये देखिए पहला हिस्सा, दूसरा, तीसरा हिस्सा। तो एक हिस्सा अर्थात 75 लाख कोस की जगह घेर कर परिक्रमा आ गई। अब चारों दिशाओं में चांदनी चौक बेहद ही विशाल, लाखों में जाएगी इनकी लंबाई चौड़ाई। जो मुझे ध्यान आ रहा है 25 लाख कोस की। तो ये चांदनी चौक, चारों दिशाओं में वन है, चारों कोनों में वन है। ये अपने को 8 बड़े बगीचे बता दिए, चारों दिशाओं में, चारों कोनों में। लेकिन एक एक बगीचे में भी अनंत नहरें, अनंत 6 बच्चे। ये भी अपने को एक बगीचा बताया। जैसे अमृतवन, उस अमृतवन में 8 बगीचे शामिल है। जाम्बू वन, एक वन हुआ लेकिन उसके अंदर 4 बगीचे। तो ये 8 बगीचे, लेकिन एक एक बगीचे में अनंत वन समाहित है। अब चांदनी चौक की भी शोभा देखें। देखिए नहरों का विस्तार है ना, ये मध्य रोंस जाती हुई जो जाके वन रोंस से मिलती हुई सीढ़ियों के ठीक आगे
ठीक वही विस्तार लाल हरे वृक्ष का जैसा कि श्री रंग महल में। अब यहाँ पर 5 भूम है। घेर कराई जो वृक्ष है, इनकी ऊंचाई 5 भूम है। रंग महल में उन वनों की ऊंचाई है 2 भूम 30 सी चांदनी। तो लाल हरे वृक्ष आया 2 भूम 30 सी चांदनी। अब यहाँ सुंदर साथ जी स्पष्ट कहीं भी नहीं लिखा हुआ, तो आपकी चितवन अगर आपके हृदय में दृढ़ होता है 2 भूम 30 सी चांदनी, 2 भूम बराबर 24,000 भूम 25वीं चांदनी, या घेर कर 60,000 भूम के वृक्ष आए हैं, तो ये दोनों वृक्ष भी 60,000 भूम, वो आपकी अपनी चितवन। लेकिन हाँ, लाल हरे वृक्ष की शोभा, रेती की शोभा, मध्य रोंस की शोभा, घेर कर वनों की शोभा, संपूर्ण शोभा श्री रंगमहल के माफिक। अब इन 12,000 हवेलियों में से एक हवेली में हम एंटर करें। ये देखिए जो 12,000 हवेलियां आई, इन एक हवेली में हम प्रवेश करें। तो चारों दिशाओं में बड़े द्वार के दाएं बाएं चबूतरे। फिर भीतर जाएंगे तो घेर कर 6,000 मंदिरों की एक हार, हर दिशा में 1,500 रंगमहल के माफिक। फिर 2 थंबों की हार, 3 गलियां त्रिपोलिया, दूसरी हार मंदिरों की। जैसे रंग महल में 6,000 मंदिरों की 2 हारें, उसके बाद हवेलियों के फिरावे, तो यहाँ पर भी 6,000 मंदिरों की 2 हारें, और उसके बाद 12,000 मोहलातों की 12,000 हारें। अब एक मोहलात में आ जाइए। फिर यही नक्शा एक मोहलात का माने। चारों दिशाओं में दरवाजे, दाएं बाएं चबूतरे। भीतर गए तो 6,000 मंदिरों की 2 हारें, और आगे 12,000 मंदिरों की 12,000 हारें। मंदिर में प्रवेश करते हैं, मंदिर का भी यही नक्शा माने। चारों दिशाओं में दरवाजे, चबूतरे, 6,000 मंदिरों की 2 हारें, आगे यहाँ पर 12,000 कोठरियों की 12,000 हारों का वर्णन आया। लेकिन महाराज जी जो प्रदर्शन देते हैं, उसमें अनंत बाग बगीचे, मध्य चबूतरा, कुंड की शोभा दिखा देते हैं। तो इस प्रकार हवेलियों की शोभा ऐसी ऐसी 12, एक भूम बराबर 5 भूमें है, और एक एक भूम में 12,000 भूमें, और एक एक भूम कही गई एक कोस की, एक कोस की एक भूम कही गई, तो अनंत विस्तार। ये देखिए महाराज श्री जी का भी प्रदर्शन। जहाँ आमने सामने हवेली पड़ रही है वहां 24 मेहराबे, जहाँ कोने पड़ रहे हैं वहां भी 24 मेहराबे। हाँ जी, मंदिरों की दोनों हारों के बाद त्रिपोलिया आएगा। ये मंदिरों की दोनों हारें, उसके बाद त्रिपोलिये की शोभा है। ये देखिए, ये देखिए महाराज जी ने 4 हार हवेली के एक मंदिर का दृश्य। तो उन मंदिर की जब हम बात करते हैं, 12,000 मंदिरों की 12,000 हारें, तो उनके चारों दिशाओं में दरवाजे हैं, चबूतरे भी हैं। भीतर जा रहे हैं तो बेशुमार बाग बगीचे हैं, चारों दिशाओं में रास्ते जा रहे हैं जो मध्य चबूतरे तक पहुंचाते हैं। चबूतरे की किनार पर हिंडोले हैं, यहाँ पे सुंदर बैठक है, यहाँ पे कुंड है, जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां हैं। तो जो कोठरियों का विस्तार है, वो यहाँ पर हम फूलों की मोहलातों से ले सकते हैं। तो इस तरह से ये देखिए, 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें, चारों दिशाओं में चांदनी चौक, चारों कोनों में भी वन, चारों दिशाओं में नहरें, नहर है तो पुल है, जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां हैं। तो ये सुंदर विस्तार हुआ। अब ये देखिए एक बगीचा घेर कर हमने देखा 75 लाख कोस की परिक्रमा में बगीचे हैं। तो एक बगीचा 75 लाख कोस का है। जो चांदनी चौक आया 25 लाख कोस में, चबूतरे के उभर की 400 कोस की रोंस भूमि, और मध्य त्रिपोली के सामने सीढ़ियां भी 400 कोस में उतरी, जो वन रोस में जाके उतर गई। अब एक बहुत प्यारी बात ये देखिए, अभी हमने देखा 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें। तो 6,000 हवेली एक तरफ रखो, 6,000 हवेली एक तरफ रखो, जो मध्य त्रिपोलिया है उसके सामने 400 कोस की सीढ़ी, फिर 400 कोस की रोंस जाके वन रोस से मिलती हुई। तो चारों दिशाओं से विशाल सीढ़ियां वन रोस से जाकर मिलती हुई, और एक प्यारी शोभा बड़ी रांग की जो एक महाबिलंद हवेली आई, और छोटी रांग की ये जो हवेली है दोनों बराबर है। लेकिन बड़ी रांग की
जो 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे, जो एक महाबिलंद हवेली है, उस, क्योंकि वहां भी 32 पहले है, यहाँ भी 32 पहले है। यहां से देखिए हम, ये देखिए, ये है बड़ी रांग की हवेली। ये भी घेर कर 32 आई है, ये भी घेर कर 32 आई है ना। ये देखिए, थोड़ा छोटा कर रही हूँ। ये देखिए, ये पहले फिरावे में बड़ी रांग की 32 महाबिलंद हवेलियां, छोटी रांग की भी 32 है। तो इनका हिसाब इस तरह से किया जाता है कि ये जो हवेली है ना, ये भी ऐसी है जैसे अभी अपन ने वर्णन देखा, 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे। अब यहाँ भी 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे हैं, लेकिन इन 12,000 के 3 हिस्से कर दो। ये देखिए, इन 12,000 के 3 हिस्से कर दो। 4,000 हवेली इस तरफ छोड़ दो, 4,000 हवेली, कलर दूसरा लेती हूँ, 4,000 हवेली आपने इस तरफ छोड़ दी। तो यहाँ पर जो 4,000 हवेली है, मध्य की जो 4,000 हवेली है, इन 4,000 हवेली के ठीक सामने ये छोटी रांग की 12,000 हवेली आई। अब 4,000 हवेली है, 4,000 हवेली, एक एक हवेली के 3 हिस्से, दरवाजा दाएं बाएं चबूतरा, तो वो 3 हिस्से हो गए ना। तो 4,000 हवेली के 12,000 ये हो गए। और फिर जो त्रिपोलिया आता है उनके 3 हिस्से, तो ऐसे 4,000 त्रिपोलिये, उनके भी 3 हिस्से, तो 24,000 भाव हो गए ना। एक बार वापिस से देखिए, आपके पास 4,000 हवेली है, हवेली के बाहर बड़ा दरवाजा दाएं बाएं चबूतरे, तो एक हवेली के 3 हिस्से हो गए। ऐसे ही जो त्रिपोलिया आता है उसके भी 3 हिस्से, 3 गलियां, 3 हिस्से, तो जो 4,000 हवेली है उसके 24,000 भाव हो गए। तो इन 4,000 हवेली के सामने 12,000 तो हवेली आ गई और 12,000 त्रिपोली आ गए। जो 24,000 भाव हुए, एक एक भाव के सामने एक हवेली और एक एक भाव के सामने एक त्रिपोलिया, तो ऐसे इसका हिसाब बताते हैं। लेकिन शोभा सामसामी है, तो इस तरह से इनकी शोभा। तो आज हमने शोभा देखी छोटी रांग की। ये देखिए, वन की नहरों को घेर कर भीतर से छठी परिक्रमा, बाहर से जाते हैं तो दूसरी परिक्रमा। चार हार हवेली भी कहते हैं क्योंकि 4 हार हवेलियों के फिरावे हैं। एक फिरावे में 32 हवेलियां घेर कर 4 हार हवेलियों की हार। अब एक एक बगीचे में एक एक चौक में एक हवेली, 75 लाख कोस का चौक है, चबूतरा हो गया 2.25 करोड़ कोस के। उन चौक में 75 लाख कोस में तो भोंबर ऊंचे चबूतरे पर महाबिलंद हवेली का विस्तार, महाबिलंद नहीं कहेंगे, बड़ी हवेली का विस्तार, महाबिलंद कहते हैं बड़ी रांग में। और घेर के 75 लाख कोस की परिक्रमा। तो चार दिशा के चार कोनों के वन है 25 लाख कोस के लंबे चौड़े। तो 1 सेकेंड, गिनती का हिसाब वापिस देखते हैं। 75 लाख के लंबे चौड़े हैं शायद, 1 सेकेंड। बगीचे हैं 75 लाख कोस के लंबे चौड़े और 25 लाख कोस की है चांदनी चौक की शोभा। क्योंकि घेर के हम परिक्रमा 75 लाख कोस की कह रहे हैं, तो चारों दिशाओं के चारों कोनों के बगीचे 75 लाख कोस के, चारों दिशाओं की चांदनी 25, चांदनी चौक है वो 25 लाख कोस की। और भूम दर भूम इनकी आई है 5 भूमें, और एक एक भूम में 12,000 भूमें समाहित। और चांदनी की शोभा में महाराज जी मौन है, चांदनी की शोभा का कोई वर्णन नहीं आ रहा। अगर हम प्रदर्शन में भी देखते हैं, प्रदर्शन में भी चांदनी प्लेन ही कही गई है। तो इस प्रकार छोटी रांग की शोभा। अब ये अपनी चितवन है क्योंकि चौखटे चबूतरे हैं, तो अभी तक हमें बताया गया चौखटे चबूतरों के ऊपर देहुरिया है, गुर्जों के ऊपर बैठक है। तो उस तरह से भी अपन चितवन चलाना चाहे तो गलत नहीं है, बाकी वाणी में कुछ नहीं है, मतलब वाणी में इसका वर्णन नहीं आया, अपने पास प्रमाण नहीं है। तो ये हुई अपनी छोटी रांग की हवेली। एक बड़ी हवेली का वर्णन हुआ, ऐसे अपने पास घेर कर 128 हवेलियां हैं। हाँ जी सुंदर सा जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी प्रणाम इस जी। हवेली में भी वही, हवेली में महल, महल में मंदिर और मंदिर में कोठरियां, हाँ वही है, लेकिन माणिक पहाड़ से विशेष अलग हो गया ना।
विशालता हो गई। माणिक पहाड़ से अलग शोभा हो गई ना। यहाँ पे 6,000 मंदिरों की 2 हारे, हम्म। फिर बारह हम्म। हजार मोहल्लों की 12,000 हारे। मोहल्लों में जाते हैं तो 6,000 मंदिरों की 2 हारे, 12,000 मंदिरों की 12,000 हारे। इसमें इस तरह से हिसाब चलता है। और एक दीदी, जो जैसे आपने वो 4,000 का हिसाब बताया कि उसके 3 हिस्से, जैसे त्रिपोलिये के 3 हिस्से, वे एक में दरवाजा, दाएं बाएं 2 चबूतरे, तो इसका मतलब दरवाजा भी तो काफी विशालता लिए आया। महाबिलंद हवेली का, उसका है एक ना? दरवाजा, यहाँ की एक हवेली। अच्छा। उसका एक क्योंकि चबूतरा, यहाँ की एक हवेली। चार ये हजार देखो, बताया। ये देखो, एक हवेली के देखो भाव। ये देखिए, ये अपन यहाँ तक ले हुए, ये देखिए मैं निशान लगाती हूँ। ये अपन ले ले, ये 4 हवेलियां हैं। हम्म। 4 हवेलियां हैं। अब इन चार चार में देखो, एक हवेली में कितने हिस्से हो गए? एक, दो, तीन। तीन ही हो गए और तीन ही हो गए। तो 4,000 हवेली, 4,000 हवेली के 3 हिस्से, तो 4 तिये 12,000 ये हो गए। और 4,000 त्रिपोलिये हैं, तो 4 तिये 12,000 ये हो गए, तो 24,000 का हिसाब हो गया। अब इतना ही तो भाव वहां पे आना है, 12,000 हवेली आनी है और 12,000 त्रिपोली आने हैं। तो एक एक हिस्से के पास, यहाँ पे जो एक गली है, उस एक गली में वहां त्रिपोली आ जाएगा। यहाँ पे जो एक हिस्सा है, वहां पे उस एक हिस्से में पूरी हवेली आ जाएगी। ऐसे वर्णन है। चलो, अभी बड़ी वृत्त से पढ़ोगे तब देखते हैं। अभी थोड़ा भी कम समझ आया, अभी थोड़ा वृत्त से पढ़ते हुए फिर देखते हैं। भाई आप ये देखो ना, एक हवेली के कितने हिस्से हुए? ये देखो, आप खुद देखो पहले, इस हवेली के कितने हिस्से नजर आ रहे हैं? एक, दो, तीन। दो। जी तीन नजर हाँ। आ रहे हैं ना? तीन नजर आ रहे हैं। हम्म। अपने पास 4,000 हवेली है, 4 4 हजार तो दाएं बाएं छोड़ दी, 4,000 हवेली के सामने छोटी रहा। तो चार के अगर 3 हिस्से गिन मल्टीप्लाई करते हो तो कितने हिस्से हुए? हाँ, बारह अच्छा, हजार 12,000। ऐसे ही अपने पास इनके जो त्रिपोली आए, 12, मतलब इस चार के बीच में 4,000 ही त्रिपोली आए। तो एक एक हम्म। त्रिपोलिये में 3 गली है, तो 4 तिये 12,000 वो हो गए। तो 24,000 भाव हो गए। अब 24,000 के सामने 12,000 हवेली हो गई, 12,000 त्रिपोली हो गए। अच्छा। मतलब यहाँ ठीक। का एक दरवाजा, वहां पे एक हवेली हो गई, यहाँ पे एक गली, वहां पे त्रिपोलिया हो गया। ठीक। हम्म। हम्म। हाँ जी, कुछ सुनते मीनू दीदी। दीदी यही जो बड़ी हवेली का आपने ये निकाला हुआ है, इसमें जैसे मध्य दरवाजा, दोनों तरफ चबूतरा, तो ये पूरी पूरी हवेली के सामने मतलब पूरी पूरा हवेली के सामने फिर गली मिलेगी और उसके बाद अपने को मंदिर मिलेंगे। 6,000 मंदिर हाँ, होंगे। मतलब घेर पंद्रह की सौ दीवार हो गई पंद्रह ना। हाँ, ये 1,500 को 3 भागों में बांटेंगे मतलब हाँ, अपन। 1,500 को 3 भागों में। लेकिन यहाँ पे पूरी दीवार आ गई ना। हाँ जी, हाँ जी। अब यहाँ पे बहुत बारीकी से अपन विस्तार करते हैं, लिखा हुआ नहीं है लेकिन अपने को हक इल्म से बता दिया है कि यहाँ पर भीतर जाने के वास्ते भी सीढ़ी मिलेगी 100%। भीतर चबूतरे पर है, भीतर जाने के वास्ते यहाँ सीढ़ी मिलेगी अपने को 100%। हम्म। हाँ जी, कुसुम दीदी। दीदी, जो वृक्ष आएंगे 60,000 भोम आएंगे, तो कौन से वृक्ष आएंगे? मधुबन के? मधुवन की होनी चाहिए, बड़ोवन के तो नहीं होने चाहिए। मधुवन की होनी चाहिए। वर्णन किया नहीं वैसे कुछ, यहाँ पे वर्णन नहीं आए। यहाँ पे आके बड़ोवन, मधुवन, महावन का वर्णन नहीं आ रहा आगे बड़ी रांग में। वन की नहरों वाले वृक्षों का वर्णन आएगा अब। और वन की नहरों की तरह ही है 1,200 कोस की चौक, और उनमें एक महाबिलंद वृक्ष। लेकिन अब इन वृक्षों के ऊपर इस हवेली का विस्तार आ जाएगा। माणिक पहाड़ जैसी हवेली का विस्तार नहीं होगा, इस हवेली का विस्तार आ जाएगा। तो बड़वन, मधुवन, महावन नहीं कहेंगे, यहाँ पे वन की नहरों वाले। नहीं, जो दीदी चारों कोनों में, चारों दिशाओं में वृक्ष आएंगे, वो 60,000 भोम आएंगे। 60,000 भूम आएंगे, लेकिन वो वृक्ष आएंगे वन की नहरों की तरह। और वो ढक जाएंगी ना नहरें सारी। नहरी पहली भूमि में ही ढप जाएगी, लेकिन अपन उसको बड़ोवन, मधुवन, महावन से जहां तक मुझे ध्यान है नहीं ले सकते। कि बड़ोवन, मधुवन, महावन का बयान वहां तक रह गया, माणिक पहाड़ तक। उसके बाद वन की नहरें आई, वन की नहरों की एक अलग ही हिसाब हो गया ना, तो वन की नहरों जैसा चलेगा अब यहाँ पर। ठीक है जी। बाकी अभी बड़ी वृत्ति से देखते हैं, कंफर्म हो जाएगा।
हाँ जी दीदी। हाँ जी आंटी। अनम्यूट करो आंटी। ये जो ये 1200 चौक आए ना ये बीच में। ये ये अगर ये हवेली है तो 12,000 मोहल्लों की 12,000 हारे। एक मोहल के अंदर है तो 12,000 मंदिरों की 12,000 हारे। अच्छा अच्छा हम्म। ये हम्म। हाँ जी सुंदर सा जी। हाँ जी। ये जो चबूतरे भी जैसे 12,000 की एक भौम है ना, तो ये चबूतरे भी 12,000 तक पूरे उठेंगे एक भौम तक, अब यहाँ की भूमि ही बड़ी बताई गई है तो भूमबरी होना चाहिए। है ना। उनके ये दरवाजे भी जब इतनी बड़ी शोभा ले रहे हैं, ऊंचाई भी उतनी ही लेंगे ना। उतनी ही ऊंचाई, सब कुछ उतना ही। और यहाँ की भूमि ही इतनी बता दी, एक एक कोस की, और 60,000 भूमि बता दी। तो चबूतरे का भी उतना ही होना चाहिए विस्तार एक भूम का। बाकी वर्णन सीधा सीधा यही आया है कि भूम पर ऊंचा चबूतरा और उसके ऊपर 5 भूमि बराबर 12,000 भूमि। दीदी जैसे नहरें आप कह रहे हैं कि पहली भूम में ढक जाती पहली हैं। भूमि ढप जाएंगी तो पहली भूम जो डलेगी उसी में ढप जाएंगी। और जैसे वन की नहरों में भी यही है कि भी एक भूम का जब पहले थड़ उठा वृक्ष का, हम्म। फिर उसके बाद में लेकिन यहाँ पे अपन एक आंकड़ी ये भी तो सोचे ना कि ये जो चबूतरा है उसको गिनती में नहीं लिया जाता। अपन देखें कि जब 60,000 भूम की बात आ रही है उसमें चबूतरे को गिनती में नहीं लिया गया। चबूतरे की अलग भूम हो गई, जैसे अपन नौभम 10वीं आकाशी कहते हैं। तो भूम हाँ। भर का चबूतरा कहाँ लिया जाता है गिनती में? तो यहाँ 60,000 भूम में वो नीचे का चबूतरा काउंट नहीं है। नहीं वो नहीं कह रही मैं हम्म। ये कह रही जैसे पहली भूम में जैसे वृक्ष और टहनियों ने विस्तार लिया, हम्म। तो उन्होंने अगले चौक के विस्तार जाके उसके साथ में मिलान किया। हम्म। जैसे हम कहते हैं मेहराबें बन जाती हैं हम्म। नहरों के ऊपर, तो नहरें ढक गई, है ना। हाँ नहरें पहली भूम में ही ढप गई, पहली हाँ भूम जी। में ढक गई, और हम्म। उसके ऊपर जो है भूम दर भूम फिर मिलान होता चला गया। हम्म। ठीक है। ऊपर फिर भूम दर भूम मिलान होता चला जाएगा। एक बार मिलान हो गया उसके बाद तो मिलान हो ही गया ना। फिर तो मिलान होता ही चला जाएगा। फिर ऊपर तो हवेलियों का विस्तार हो गया और नहरों के ऊपर अपन सोच रहे हैं कि त्रिपुएंगी त्रिपोलिए। तो फिर बराबर मिलान होता ही चला गया ना। जी हम्म। ठीक है, हम्म। थैंक right, right। क्योंकि हाँ बीच जी। में जो कुंड होगा वो हर भूम में होगा या वो हर भूम में नहीं होगा? क्या चीज? बीच में चबूतरे के ऊपर कुंड बताया ना आपने। वो हर भूम में ही होगा फिर। अगर अपन मंदिर की वो शोभा ले रहे हैं तो हर भूम में आएगा कमर भर गहरा कुंड। ठीक हाँ जी सीमा दीदी। प्रणाम जी दीदी। दीदी इसमें जो मंदिरों की दो हारें बताई हैं, छह छह हम्म। हजार मंदिरों की दो हारें, उसके बाद एक थंब की हार आएगी ना, कि त्रिपोलिया आएगा? तो एक थंबों की हार आएगी कि त्रिपोलिया? अपन जब रंग महल का हिसाब देखते हैं तो 2 थंबों की ही हार आ रही है। रंग महल के हिसाब से लेवे तो 2 थंबों की ही हार आ रही है। क्योंकि ये वर्णन आ जाता है रंग महल के माफक 6,000 मंदिरों की 2 हारें। आगे गलियां कितनी आई हैं उसमें मौन है। तो अगर रंग महल के हिसाब से लेते हैं तो 2 थंबों की हारें। और हाँ अगर अपन इन प्रदर्शन को देखते हैं तो फिर एक थंब की हार लेवे। एक बार देखते हैं महाराज जी के सारे प्रदर्शन। हाँ। अब इस प्रदर्शन से देखते हैं तो फिर एक थंब की हार। एक थंब की हार दिखाई इसमें। इस प्रदर्शन से देखते हैं तो फिर एक थंब की हार। ठीक है। हम्म। अब ये मंदिर का बताया। तो मंदिर में बगीचे बता दिए, मध्य चबूतरा, चबूतरे पर कुंड। मंदिर में कोठरियां कोठरियों हम्म। वीडियो में हम लीला कर रहे हैं दीदी। लीला कर पाए। हाँ जी। ठीक है सुंदर सा जी, अब बड़ी वृत्ति से करते हैं। बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय।